लेंगी योग शिक्षिका जो योगाहार कार्यक्रम की संचालक हैं और योगाहार कार्यक्रम को लगातार गति दे रही हैं, अपना पुरुषार्थ कर रही हैं और नाम अब किसी को कोई ऐसा नहीं रहा, हर कोई देश में जानने लगा रंजना किनीकर जी महाराष्ट्र, यवतमाल, सब जानने लगे हैं। रंजना जी को हर व्यक्ति जानने लगा है। इतना कोई भी जो 15-20 साल से जो योग क्लासें चला रहे हैं, बड़े-बड़े पदों पर हैं, राज्य प्रभारी हैं, केंद्र प्रभारी हैं, उन्हें नहीं जानता कोई, जो रंजना जी को योगाहार कार्यक्रम से जानने लगे। तो ऐसी रंजना किनीकर जी आज स्वयं जो है योग कराएंगी, हम सब उनके साथ योग करेंगे। द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता आदरणीय प्रेमलता भुजबल चौरे जी, जो MBA अध्यात्म छुरी बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। उनको बोर्ड का विषय रहेगा वेदों का विस्तार और अध्यात्म परम मार्गदर्शन। बहुत ही अच्छा आज का विषय है और इनको आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने इनको समन्वय करके संवाद करके जिनको इनको आमंत्रित किया है। नहीं, प्रणीता साकरे। अच्छा, प्रणीता साकरे बहन जी ने, हाँ सॉरी, ये आदरणीय बालाघाट की बहुत ही ऊर्जावान बहन है प्रणीता साकरे जी। और ये जो आदरणीय हमारी प्रेमलता जी बहन जी हैं, यह हमारे जो मौर्य जी हैं, मौर्य जी की शिष्य हैं और इंदौर में हैं, और मौर्य जी भी इंदौर में है और सभी लोग जानते हैं उनको। देशभक्ति के लिए जाने माने हमारे मार्गदर्शक और उनकी जो है शिष्या हैं। तो आज हमें सौभाग्य है कि हम जो है बहन जी को सुनेंगे और पहली बहन जी को हम के साथ योग करते हैं, फिर दूसरी बहन जी को सुनेंगे। आइए रंजना जी, आप मंच पे सादर आमंत्रित हैं सम्मान के साथ और योग कराने का कष्ट करें। ओम जी, स्वागत है। जी आदरणीय मुनि जी, धन्यवाद। और योगाहार मंच में सभी उपस्थित मान्यवर वरिष्ठ, उनको मेरा सादर प्रणाम। ओम। चलिए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, एक आसन में स्थिर बैठते हैं। हाथ की ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। और योग के लिए हम तैयार है। पवन सुत हनुमान की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य स्वामी बालकृष्ण जी के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन। दीदी माँ जी के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन। और योगाहार में सभी जुड़े भाई बहन, उनको भी मेरा सादर प्रणाम और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और चलिए 3 बार ओम का ध्वनि के साथ गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों का घर्षण गरम गरम हथेली अपने आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। प्रातःकाल की बेला में आप सबका योग के लिए स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए चलिए आ जाए खड़े हो जाते हैं अपने अपने मैट पर। चलिए बॉडी को सबसे पहले हम स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा तनाव देंगे कि हमें अभी नींद में से उठे रंजना बहन जी थोड़ा मोबाइल को और आगे खिसकाइए, थोड़ा ऊपर नहीं दिख रही हैं आप। दरी तो दिख रही बहुत अच्छी नीचे। नहीं दिख रही हो अभी। हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया सुपर। ठीक है ना, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा नहीं तो ऊपर। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाले आसन करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए ताड़ासन के दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचना है और पैरों की उंगलियों पर हमें पूरा हमारे बॉडी का बैलेंस खींचना है, दोनों हाथों को ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार करना है ताड़ासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए वापस। अब क्या करना है, दूसरा करना है आसन। हमें दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे एक दूसरे में फिट करके ऊर्ध्व ताड़ासन। सांस भरते हुए फिर से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माथे पर हाथ रखेंगे, फिर से एक बार करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। सांस को भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में 1 फुट का फासला लेंगे। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। अपने दाएं तरफ झुक जाइए सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए अपने बाएं साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, फिर से एक बार करेंगे। अब थोड़ा सा गति से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। वापस आ जाए। अब करना है नेक्स्ट वृक्षासन। लेफ्ट पैर पर राइट पैर रखना है और हाथों को ऊपर लेके जाते हुए नमस्कार मुद्रा और नजर सामने, दृष्टि सामने। इसमें हम काउंट करेंगे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा कम इसमें करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा आसन, योग, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करना है, इसलिए थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। अब करना है दोनों हाथों को लेते हुए पीछे, राइट साइड टर्न होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति पूर्वक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बढ़िया। अब करेंगे कमर के लिए, रोटेट करना है कमर को। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उलट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश, वेरी गुड। अब करना है घुटनों के लिए। घुटनों को आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रोटेट करना है गोल। 1 2 3 4 5 6। उलट 1 2 3 4 5 6। वापस। बढ़िया, रिलैक्स। ये हो गया हमारा बॉडी को देने का। हम करेंगे यूजिंग क्रोचेट, फिर बाद में सूर्य नमस्कार, फिर कुछ दंड बैठक और फिर आसन और फिर सूक्ष्म और करते हैं। 7 8 9 10 11 12 13। बड़े लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से पूरा पैर ऊपर नितंब को लगना चाहिए। सुबह सुबह। चलिए सेकंड स्टेप, एक या थर्ड से जंप लगानी है ऊपर, घुटना छाती को टच। 2 3 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चौथी स्टेप कुर्ची आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों में फासला लेना है, एक एक पैर पर बैठना है। सबसे पहले थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे झुक रहने की। 1, पूरा नीचे नहीं बैठेंगे। 2, अब पूरा बैठेंगे। 1 2 1 2 1 2। ऐसे भी कर सकते हैं, हाथों का सपोर्ट लेकर भी, या वैसे। चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पर, अपने राइट साइड टर्न होना है। पीछे वाला पैर पूरा स्ट्रेट, आगे वाला पैर को घुटने से मोड़ना है, नजर ऊपर।
लेफ्ट साइड, 1 2 3 और 4। अब इसमें करना है वीरासन। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आसन पर। दोनों हाथों को सांस को भरते हुए पीछे जाना है। 1 सांस छोड़ती वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब थोड़ा ऐसे रुके, शाबाश। इसमें पीछे वाला चक्रासन भी होता है, जिनका होता है वो कर सकते हैं ऐसे करके भी, इसीलिए कमर में ट्विस्ट मोड़ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब करना है त्रिकोणासन, कोणासन और त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट, हस्तपाद स्पर्शासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ लेके जाना है पीछे, 1 सांस को छोड़ते हैं नीचे, दोनों हाथ जमीन को टच और हमारे घुटनों को हमारा माथा लगाने का प्रयास करना है। 1 अब 10 बार करेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बस रिलैक्स। सुबह सुबह पसीने से नहाना और फिर बाद में ठंडे पानी से नहाना। हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे दिन में हमें 2 बार पानी से नहाना। चलिए अब करना है पीटी, 20 बार 50 बार 100 बार। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 50। ओके, अर्धशतक कर लिया हमने, 50। अब करना है नेक्स्ट योगिक डांस। पैर जाएंगे एक तरफ, हाथ जाएंगे दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30।
हाँ, ओके। रिलैक्स। अब जोरदार तालियां हम सबके लिए। शाबाश, वेरी गुड। अतिशय सुंदर, स्फूर्तिदायक सबने योग किया, यानी योगिंग जॉगिंग की। अब नेक्स्ट रह चुके आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों हाथों को रोटेट करना है। चलिए गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उलट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब दोनों हाथ ऐसे रख दे स्ट्रेट कंधे के समान, और ऐसे समझिए कि दोनों हाथों को हम ढकेल रहे हैं। हमारे हाथ के सामने है वॉल यानी भिंत, और इसको हम धक्का दे रहे हैं। ऐसे धक्का देना है हाथों से, हाथों के पंजों से पूरा धक्का देना है। ऐसे दूर लौटना है। हमारे पास कोई है तो ऐसे देखो, पूरे हाथों की मूवमेंट को ऐसे पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे बल के साथ ऐसे धक्का देना है हाथों को। वापस फिर से एक बार करेंगे। सांस को भरते हुए पूरे ऐसे। ओके। अब रहा है हमारा नटराज आसन। करेंगे। राइट पैर पर खड़ा रहेंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर पकड़ेंगे पीछे से, पीछे वाला पैर ऊपर, एक पैर पर पूरा बैलेंस। नटराज आसन। अपने बल क्षमता अनुसार अपने पूरा बॉडी का बैलेंस अपने ऊपर, हाथ पर ऊपर, एक पैर के ऊपर ऐसे। पैर को चेंज करना है साइड दूसरी ऐसे। अब एक आसन करेंगे। अपने पैर का अंगूठा पकड़ेंगे ऐसे, पैर को सीधा करेंगे और पैर ऐसे भी टर्न करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया आसन है। मन की एकाग्रता और पूरा बैलेंसिंग आसन। अब पैर को चेंज करते हैं। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। वापस। नेक्स्ट है गरुड़ आसन। सबसे परिचित है। एक पैर से दूसरे पैर को एड़ी देनी है, हाथों को भी ऐसे। नेत्र ज्योति के लिए आंखों की समस्या इससे कम होती है। ये है गरुड़ आसन। सांप जैसे एड़ी देता है अपने बॉडी को, वैसे हमें अपनी एड़ी देनी है ऐसे। अब पैर चेंज तो हाथ भी चेंज। ऐसे। बढ़िया। रिलैक्स। अब करना है हमें सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे 5 निकालेंगे। तब तक थोड़ा सा दोनों हाथों को ऐसे रखिए, कमर को ट्विस्ट करेंगे हम ऐसे, गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। हाथ समान और ने राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे। थोड़ा सा
क्योंकि हमारी गति जो हमने आसन किए उससे हमारी गति बढ़ गई। थोड़ा सा हमें श्वास लेने में दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा हम रेस्ट वाला आसन। और अब चलते हैं, चलिए सूर्य नमस्कार सबसे परिचित है। सूर्य नमस्कार 12 है, जैसे जॉगिंग के स्टेप 12, सूर्य नमस्कार के भी स्टेप 12। चलिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हैं। 1 2 को दोनों हाथ पीछे लेके जाना है। 2 3 को दोनों हाथ नीचे जमीन को टच। 4 को लेफ्ट पैर जाएगा पीछे, राइट पैर हमारा फोल्ड, नजर हमारी ऊपर। 5 को हमारे दोनों पैर पीछे, एड़िया जमीन को टच, नाभि केंद्र को देखना है। 5 6 को साष्टांगासन, 7 अंग जमीन को टच, पेट हमारा टच नहीं होगा। 8 को पूरा भुजंगासन। 9 को फिर से पर्वतासन, एड़िया जमीन को टच। और 10 को अब हमारा पैर चेंज, पहले हमने राइट पैर लिया था, अब हमारा लेफ्ट पैर मोड़ना है। दोनों हाथ हमारे पैर के पास, नजर ऊपर। अब आना है हस्तपाद स्पर्शासन, दोनों हाथ हमारे जमीन को टच, माथा हमारा घुटनों को लगा हुआ। और सांस को भरते हुए फिर से दोनों हाथों को लेके जाना है पीछे, यानी ऊर्ध्वहस्तासन और नमस्कार आसन। ऐसे है 12 स्टेप। अब इसको सांस को लेते हुए सांस छोड़ना है, कहा सांस को रोकना है, ये करते हुए हम करेंगे। चलिए सांस को भरते हुए 1 ऊर्ध्वहस्तासन, सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस को लेते हुए दक्षिण अश्व संचलनासन, सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन, सामान्य साष्टांगासन, सांस को भरते हुए भुजंगासन, सांस को छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन, सांस को लेते हुए वामस्व संचलनासन, और फिर सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस को भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, सांस को छोड़ते हुए नमस्कार आसन। अब हम काउंट के साथ करेंगे। चलिए 2 लगातार करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स रिलैक्स। अब थोड़ा सा ऐसी पोजीशन में आ जाइए, दंड की आ जाइए पोजीशन में। दंड दंड पे लेंगे हम, ऐसे बैठना करता है यहाँ पर, ऐसे। चलिए अब करते हैं
मुझे ज्यादा नाम तो नहीं पता, मैं ज्यादा भी नहीं करूंगी, बस 2-3 दंड पेल दूंगी और जो भी मुझे आता है। चलिए, 1, 2 को पीछे पैर, 2, 3 को पूरा साष्टांगासन, ऐसे भुजंगासन, 4 को वापस आना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। वेरी गुड, बढ़िया, अतिशय सुंदर। अब करना है, एक पैर को मोड़ देना है, एक ऐसे, पैर ऐसा घुटने से मोड़ना है, ऐसे, एक, दूसरा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्लिप हो रहा है, 8 और 9। ओके, हो गया। अब करना है, चलिए, अब हो गए, तो इतने में ही काफी है, बैठ जाते हैं। पसीना शानदार झांसी की रानी, निकल चुका है थोड़ा बहुत थोड़ा। बढ़िया। अशोक भैया अभी दिखे आप, ये दंड वंड पहले तो सब शुरू से दंड इनके साथ हो, पहले हैं। शुरू से ही इनके साथ कर रहे हैं एक्सरसाइज। अच्छा, हम्म। तो भैया आप ये अब दंड पे ले जा कैमरा रहे, कैमरा खुला था मेरा। हमें नहीं दिख रहे थे। चलिए, पसीना तो बहुत आया है, अब हम करते थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम। आप आपको देख लेते तो मुझे आ जाती, अब हमें आप नहीं दिख रहे थे इसलिए नहीं, कैमरा खुला था, कैमरा खुला था। दोनों हाथों को मुठ्ठियां सांस को भरते हुए छोड़ना है। बहुत अच्छा है, सूक्ष्म व्यायाम भी। अब के हमने जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर हमने क्या किए, अब थोड़ा सा उसको गर्म करने के लिए घाव लगाए। पता है, कभी कभी लोहार आकार देने के लिए उसके जो वस्त्र ये होते क्या क्या बोलते हैं उसको, औजार होते हैं, उसको ना वो गर्म करता है और फिर उस पर हथौड़े से वार करता है, तब उसको ना आकार आता है। वैसे ही हमने अभी क्या किया, हमारे बॉडी को गर्म किया और अब हमारा प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम के लिए हमारी बॉडी बिल्कुल बढ़िया बन चुकी है। क्या है, एकदम से हम प्राणायाम की तरफ भी जा सकते हैं मगर इतना होता नहीं, इसीलिए पहले थोड़ा सा योग में तपना होता है। दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, आकार दिया हमने और अब हमारी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसलिए योग, आहार, आयुर्वेद, स्वदेशी, जब से योग अपने जीवन में आया तब से पूरा जीवन का परिवर्तन हो चुका है। योग से, आयुर्वेद से और हमारे योगाहार कार्यक्रम की वजह से दोनों हाथों की मुट्ठियां गोल गोल कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उलट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखेंगे और 1 बड़ा 0, 2, 3,
4 5 6 7 इन्हें 8 शोल्डर का है बोलत, कंधा का नहीं बोलत, कंधे पे रख के। ये कंधे है ना? कंधे हाँ है क्या शोल्डर? शोल्डर है और क्या कंधे है? अभी हाँ कंधे पर कोई बात नहीं 1 2 3 उलट करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 अब अपने दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे ऐसे और कंधे का व्यायाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब उलट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रिलैक्स अब दोनों हाथों को एक दूसरे को पकड़ेंगे ऐसे और स्ट्रेच करना है ऐसे बिल्कुल नजर हमारी सामने और गर्दन भी स्ट्रेट खाली सिर्फ हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथों को एक दूसरे में फिट कर देंगे और प्रेशर देना है हाथों से दिमाग को ऐसे प्रेस करना है एंटी प्रेशर जोर से सांस को भरते हुए अपने इसको क्या कहते हैं कान के पास अब दोनों हाथ माथे पर इससे हमारा दिमाग एक्टिव होता है और बहुत अच्छे से फिर से काम करने में शुरू पूरे पॉइंट्स प्रेस होते हैं दिमाग के रात भर सो जाते हैं दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है फिर से उसको चालना देने के लिए करना पड़ता है ये सब और अब चले पैरों के व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम खोल देंगे पैरों को शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक अवयव प्रत्येक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हाथ की एक उंगली नहीं रही तो भी हमें दिक्कत अंगूठे का जिस पार्ट का उसके हिसाब से महत्व है इसीलिए योग को अपने जीवन में उतारना है योग का प्रचार प्रसार करना है चलिए अब करना है दोनों पैरों की उंगलियों को पूरा खींचना है आगे की तरफ और फिर सांस को भरते हुए अपने तरफ बाहर की तरफ खींचो अपने तरफ खींचो ऐसे ऐसे आजकल वेरिकोन्स वेन्स जैसे आजार महिलाओं को बहुत सारे होते हैं दिन भर खड़ी रहती है महिलाएं सारे काम जो आ गए हैं खड़े होकर बर्तन मांजना झाड़ू पोछा लगाना मिक्सर में से निकालना पैरों को गोल गोल घुमाएंगे महिलाएं नहीं खड़ी रहती हैं अगर बस में अगर पुरुष और महिला जा रहा है तो महिला को बिठा देते पुरुष खड़े हो जाते हैं घर के लोग चाहे वो कोई हो कहाँ खड़ी रहती महिला सरकार ने 50% आरक्षण भी कर दिया है सब तो कर दिया है जहाँ पर बैठने का है वहां पर बैठने के लिए उनको सम्मान दे रहे हैं ये बहुत बढ़िया है और पुरुष वर्ग को अभिनंदन धन्यवाद देते हैं कि ऐसे जो पुरुष करते हैं महिलाओं को सपोर्ट जगह देते हैं
और मगर घर में महिलाएं खड़े होकर गैस के पास, और पहले चूल्हा था ना, तो चूल्हे पर क्या होता था, बैठे बैठे पैरों को अप करने से धन धनातन ऐसे, तो चूल्हे के पास बैठकर खाना परोसते थे, बैठते थे। और हमने भी चूल्हे पर खाना बनाया, ऐसे नहीं है। और हमारे मम्मी के यहाँ हमने, गैस नहीं था पहले, क्योंकि गैस की कोई सुविधा नहीं थी, पहले चूल्हे पर ही खाना बनाया। चूल्हे पर खाना बनाकर 7 बजे एक पैर को ऊपर उठाना है ऐसे, 7 बजे 5 बजे उठना, चूल्हे पर खाना बनाना, और फिर कॉलेज में जाना, और वो भी 7 बजे की बस पकड़नी थी। तो 1 किलोमीटर पैदल जाना, बस स्टैंड से, घर से हमारा बस स्टैंड 1 किलोमीटर, और वहां से ऊपर नीचे करे, वहां से हमें पैदल जाना था। ये सारा, पहले तो सड़ा भी डालना पड़ता था, जो ने गोबर का, अभी तो पानी पानी डालते हैं आंगन में, मगर पहले गाय का गोबर बकेट में इकट्ठा करना, और पूरा आंगन भर फेंकना, फिर उसको झाड़ना, फिर उसमें रंगोली डालना, ये सारी क्रियाएं पहले होती थी महिला। तो ऐसे करके कॉलेज करना। अब कहाँ पर है ये सारा, ना कुछ टिफिन मिलता था, ना कुछ बॉटल रहती थी पानी की, कोई समस्या। सारा दिन भर 2 बजे घर आते थे, तभी भोजन की व्यवस्था होती थी घर में आके। बस से जाना और बस से आना, फिर 1 किलोमीटर फिर पैदल आना, फिर घर में आकर जो भी है भोजन वगैरह करना। अब तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, अब उनको उनको तो छोटे हैं, बड़े हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो टिफिन, पानी की बॉटल और स्कूल बैग, ये उनको पहले ही मम्मी, उनके माता-पिताजी करके देते थे। और हमारे समय में बैग भी नहीं थी स्कूल की, कुछ नहीं मिलता था। एक थैला रहता था, उसी थैले में लेके जाने पड़ते थे। 6-6 लोग घर में, भाई-बहन, कहाँ किनको बैग देंगे, कहाँ किनको बॉटल देंगे, ऐसे। तो ऐसी बहुत सारी समस्या को पहले संघर्ष करके हुए, अभी कहीं पर किसी बच्चे को, किसी बेटी को कुछ पता नहीं होता है कि पहले उन्होंने क्या किया, मगर हमें तो अब सब कुछ मिल रहा है। चलिए चक्की आसन करते हैं पहले। 1, 2, 3, अब तो फिर चक्की, 4, पहले चक्की पीसते में गाते थे, आलो बालो पीस लो, मताई के लक्षण सीख लो। 8, 9, और इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये चक्की निकाल दिया अभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। 1, 2, 3, अब पीसो आटा चक्की से। 4, 5, 6, 7, 8, चलिए रिलैक्स। अब करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। जब हम योग क्लास में महिलाओं को सिखाते हैं तो ये 50 बार तो बिल्कुल करते ही है। इससे हमारे कमर के फैट्स कम हो जाते हैं। अब करेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब करना है भ्रूणमनासन, दोनों पैरों को और फासला करें, और फासला करें दोनों पैरों में, और दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ना है ऐसे,
और धीरे धीरे माथा जमीन को टच, या अपनी चिन हनोटी जो है ऐसे रखेंगे। सबका लग चुका है, बढ़िया, बहुत सुंदर। अब करते हैं पश्चिमोत्तानासन। अब बैठे ही है तो करते हैं, सांस को लेते हुए पीछे लेके जाना, सांस को छोड़ते हुए माथा हमारा घुटनों को लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे। चलिए अब करते हैं हम मंडूकासन, अजय वज्रासन। भोजन करने के बाद करने वाला एकमेव आसन वज्रासन। और इसमें हम भोजन होने के बाद 10 मिनट आराम से बैठ सकते हैं। सब काम छोड़ देना है और बैठना है, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बढ़िया होती है। चलिए, और शोभ भैया करिए मंडूकासन। दोनों मुट्ठी हमारी नाभि के पास, और सांस लेना है, सांस को छोड़ देना है। पेट जाएगा अंदर, नजर जाएगी हमारी सामने। और अब तो स्वामी जी महाराज ने इसमें कपालभाति स्ट्रोक भी लगाने का बताया है, नहीं तो पहले हम ऐसे ही रहते थे सांस को रोकते हुए। अब हम स्ट्रोक लगाएंगे। शुगर सबको पता है, डायबिटीज बहुत परेशान करती है, इसके एक में वह दूर करने का आसन मंडूकासन। जबरदस्त है, बिल्कुल बढ़िया है ये। ज्यादा देर रुकने का प्रयास करना है हमें इसे। नाभि सेंटर के, नाभि जो है हमारी, उसकी धड़कन है हमारे उंगलियों को टच होती है। रोज रोज करते जाएंगे तो अपनी क्षमता बढ़ जाती है रुकने की। वापस ऐसे रुकना है तो ये शुगर हमारी गायब हो जाएगी। चलिए फिर से एक बार, इंसुलिन तैयार होता है। पता है शुगर वाले इंसुलिन लेते हैं, है ना? तो ये तो हम अपने आप ही कर रहे हैं, तो हमें कोई लेने की, और अपना अपने आप बढ़ जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अब करेंगे दाया हाथ पर बाया हाथ रखेंगे। एक, दो, तीन। करना है तो पूरे एकाग्रता से, लयबद्धता के साथ। ऐसे। चलिए अब करेंगे हम शशकासन।
सांस को भरते हुए दोनों हाथ लेके जाएंगे पीछे और सांस को छोड़ते हुए माथा जमीन को टच। मानसिक तान तनाव टेंशन इसके लिए बहुत अच्छा है ऋषभ आसन। दिन भर की थकान दूर करता है। वापस आ जाए और लेट जाए अब। और बाकी आसन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि 6:21 हो रहे हैं। अब करेंगे थोड़ा सा लेटे हुए मकर आसन। रिलैक्सिंग वाले आसन है ये। और ये जो है ये है हमारे हाथ, ये है कमल और ये जो चेहरा है ये है हमारा फूल। ऐसे बढ़िया चेहरे पर एक मुस्कान हल्की सी और एक एक पैर नितंब को लगाना है पीछे से। सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए वापस जाना है। अब थोड़ा दोनों पैरों को साथ में लेते हुए करना है। 1 2 3 हीरो अशोक भैया का हतु काय नो हंस रहे थे चेतन की मम्मी हती का 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। अब इसको छोड़ देते हैं, करते हैं नेक्स्ट भुजंगासन। और भुजंगासन भी 3 प्रकार के, अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन और तीसरा तिर्यक भुजंगासन। तो पहले करते हैं अर्ध भुजंगासन। सांस को भरते हुए नाभि तक ही उठाना है हमें, नाभि तक उठाना है। कूनियां ऐसी मोड़ी हुई, ऐसे दोनों पैर पीछे से जमीन को टच। दोनों पैरों में कोई फासला नहीं। वापस आ जाए। फिर से सांस को भरते हुए फिर से नाभि तक ही उठाना है, प्रयास करना है, रुकना है। यहाँ पर हमें अनुभव करना है कि हमें अर्ध भुजंगासन का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। वापस अब लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखेंगे, पूर्ण भुजंगासन करेंगे। अब सांस को भरते हुए पूरा उठाएंगे। अब इसका क्या परिणाम हो रहा है ये भी हमें नोट करना है। अर्ध भुजंगासन का, पूर्ण भुजंगासन का और तिर्यक भुजंगासन का। नहीं तो फिर एक ही आसन होता था, मगर 3 आसन बना दिए हैं। इसीलिए हर एक आसन की एक कीमत है, एक आसन का प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है। वापस आ जाए। फिर से एक बार सांस को भरते हुए इसमें हमारे कमर, पीठ, थायराइड, गले का सबका विकास होता है। ऐसे वापस अब दोनों हाथ दोनों साइड में रखेंगे। सांस को भरते हुए राइट कंधे से पीछे देखना है। वापस आ जाए। अब लेफ्ट कंधे से पीछे देखना है। ऐसे एक बार ऐसे। अब करना है हमें शीघ्र भुजंगासन, कम से कम 20 बार। सांस लेने और सांस छोड़ने, हृदय को सशक्त करता है ये। हाँ, रिलैक्स।
अतिशय सुंदर, बहुत बढ़िया। जैसे हमारा भस्त्रिका प्राणायाम होता है वैसे ही हमारे पूर्ण भुजंगासन में, सॉरी, शीघ्र भुजंगासन में हमारे फेफड़े, हार्ट मजबूत होता है। अब थोड़ा सा बालासन करेंगे, इसमें सांस पर ध्यान देना है। सांस हमारी नासिका से ही लेनी और छोड़नी, मुंह हमारा बंद। रिलैक्स होगी, नॉर्मल। चलिए आ जाइए शलभासन में। दोनों पैरों के थाई के नीचे अपने हाथ रखना है और हनोटी हमारे से जमीन को टच। एक एक पैर ऊपर उठाना है काउंट के साथ। पहले राइट पैर ऊपर उठाए, पैर अपना पूरा सीधा होना है, घुटने से नहीं मोड़ना है, पैर स्ट्रेट रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, पैर को चेंज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा है ये पेट के लिए, अदर फैट्स के लिए। अब शेष दोनों कल पैर करा ऊपर देना, उठाएंगे। शेष कल करा देना। 6:30 बज गए हैं, 6:45 पे अपन को। अच्छा, एक दोनों पैरों को लेके एक बार करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। और हमारा स्विमिंग और भी बहुत कुछ आसन रह चुके हैं। चलिए कल होंगे, कल शेष भाग कल यहीं से शुरू होगा। आ जाते हैं। अरे सर हो जाना दीजिए, थोड़ी और रह गए हैं, कर दीजिए, पूरे हो जाना दीजिए, काहे को बीच में रोक रहे हैं। नहीं नहीं, प्राणायाम करना है, हनुमान चालीसा का पाठ, और 6:45 पे समापन करना है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और अब आते हैं हमें दोनों दोनों सत्रों में ध्यान समय का देना है, समय का ध्यान अवश्य देना है दोनों सत्रों में। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, क्योंकि समय की एक सीमा है और हम करते करते हमें ही नहीं पता चलता कि हम आसन करने में इतने मग्न हो जाते हैं, क्योंकि एक आनंद उत्साह रहता है और मन में एक सिखाने की भी एक आशा रहती है कि नहीं हमें ये करना है। इसलिए अब भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ चलते हैं, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। 3 गति में भी है भस्त्रिका भी प्राणायाम, मगर हम भस्त्रिका प्राणायाम अभी शीघ्र गति में करेंगे। अभी बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए नॉर्मल ही करना है। जिनको हाई बीपी लो बीपी नहीं है वो हमारे साथ करें, और जिनको बीपी की कोई समस्या है वो नॉर्मल या मध्यम गति से करें। फिर से एक बार करेंगे शीघ्रता से। ये करने से ये हमारा पूरा भस्त्रिका प्राणायाम होता है। एक बार करो, फिर से दूसरी बार करो, तीसरी बार करो। तो ये सुदर्शन वाली क्रिया हमें कोई ये नहीं करने की। बस हमने 3-4 बार, हमने 3 मिनट 4 मिनट लगातार ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम कर दिया।
ये काफी है, इसलिए अब हम इसको विराम देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को दोनों हाथों को गरम गरम करते हैं, एक दूसरे को घीसते हुए गरम गरम हथेली अपने आप को करें। अब करेंगे भस्त्रिका, हो गया हमारा कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि 8 प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ध्यान। और अब करते हैं, सबको परिचित है कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है, हमें 600 स्ट्रोक पूरे करने ही करने हैं। 10 मिनट में हमारे 600 स्ट्रोक, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमने स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया, उसमें गति अपने आप बढ़ जाती है। तो हमें 600, 700 जितने भी अपने क्षमता अनुसार स्ट्रोक है वो लगाने हैं, और पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर करना है, एकाग्रित। और हमें जो कि हमारा नियम है, हनुमान चालीसा का पाठ सभी अपने 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 आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान देकर हनुमान चालीसा का पाठ भी सुनना है, और पूरे तन मन से एकाग्रता से कपालभाति करना है। चलिए लगाए, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। और जो भी भाई बहन कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित है। दस मिनट हमें कपालभाति प्राणायाम करनी है। हैंड राइज तो हुआ नहीं है, शायद मुझे नहीं दिख रहा है। अगर पवन कुमार सर जुड़े हैं तो पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ मैं। जी, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। 1 मिनट में किताब लाता हूँ, आप कपालभाति करते रहिए और पाठ। ये बंद है, और पूरा अपना जहाँ तिलक लगाते हैं अपना ध्यान रखना। और मन ही मन में काउंट करिए, 600 स्ट्रोक होने ही आंख बंद करके करना है ना कपालभाति, आंख बंद करके नहीं करना है, आंख बंद करके प्राणायाम। चलिए, आप कपालभाति करते रहिए। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा।
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तो भारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब करें बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अतिशय सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ। अब हनुमान चालीसा का कपालभाति प्राणायाम के साथ हमने बढ़िया आनंद पूर्वक प्राणायाम किया, और एक लयबद्धता के साथ होता है। जब हम आंखें बंद रहती है, पूरा अपना आज्ञा चक्र पर ध्यान रहता है, और हमारे मन में कुछ पाठ हनुमान चालीसा का है या फिर कुछ और भी, राम रक्षा ये भी है, ऐसे कुछ हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम आंखें बंद करते हैं तो पूरा ध्यान लगता है। और नहीं तो फिर आंखें खुली होती है तो हम हमारी आंखें से इधर उधर हम भटकते हैं। इसीलिए आंखें हमारी बंद होनी जरूरी है। और हम करते हैं हम बाह्य प्राणायाम और कपालभाति के तो बहुत सारे फायदे हैं, और हमें रोज करना ही है। अब थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम, 2-2
मिनट हम एक एक मिनट का ही कर लेते क्योंकि हम समय को देखते हुए बाह्य प्राणायाम करेंगे। सांस को छोड़ देना है। हमारा अंदर और मूल बंद को ऊपर उठाना है। भगंदर, पाइल्स, मूलव्याध, फिस्टुला इन सब में ये लाभदायक है। और मैंने भी इसमें विजय पाया है। बिना ऑपरेशन के अभी तक मैंने बहुत अच्छे से मैं इसको रोज करती हूँ नियमितता से, तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया और ये मुझे भी प्रॉब्लम था, तो इसलिए ये जो है करना ही करना है। अब करना है हमें अग्निसार क्रिया। एक सांस में कम से कम 10-15 बार पेट को हिलाना है। हमारे मंच पर आदरणीय हीरालाल भैया, पटेल भैया बहुत अच्छे से करते हैं नवनीत क्रिया। और नियमितता से प्रैक्टिस होती है तो अपने आप ये सब हो जाता है। चलिए आप करते हैं उज्जय प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए। जालंधर बंद लगाएंगे और बंद लगाने के बाद लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ देना है। एक बार करेंगे फिर से। टॉन्सिल्स भी कम हो जाते हैं, गले की खराश वगैरह सब इससे दूर हो जाती है। मेरी खांसी भी अपने आप कम हो गई, ना मैंने कोई दवा ली, ना कहीं मैं दवाखाने में गई, ना कहीं अस्पताल में गई, कहीं पर नहीं, कुछ काढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी भी खांसी होती है 8 दिन उसको कंटिन्यू उसको झेलते रहो, बराबर हो जाता है। गर्म पानी पियो और बस यूं करो। चलिए अब अनुलोम विलोम 2 मिनट करते हैं और फिर भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम में रंजना दीदी मैं एक गाना बोलती हूँ, देशभक्त। हाँ बोलिए, नहीं तो फिर मैं भी आज मेरे देश की धरती बोलने वाली। सुनीता जी का हैंड रेज पहले से है। सुनीता था ही, आप सुनिए। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, फिर से लेफ्ट से छोड़ना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देख कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरणाय सफल कीजे सेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जी धन्यवाद।
शांति पाठ की होती है। बहुत बढ़िया। और चलिए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को यहीं पर विराम देते हैं, थोड़ा सा बटरफ्लाई करते हैं, थोड़ा सा बटरफ्लाई करके फिर भ्रामरी प्राणायाम। चलिए अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम।